हाँ, तो हम इसको रिकॉर्डिंग में इसको जो है कर दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग में कर दिए ताकि जो लोग मतलब थोड़ा बोले थे कि ऐसे जो मैसेज कर दिए थे ग्रुप में जो है कि लेट होगा थोड़ा सा जो है, तो इसलिए जो है क्लास थोड़ा लेट ही से स्टार्ट करेंगे जो। बाकी 2 लोग का बैच अभी फिलहाल में 5-6 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जो मैथमेटिक्स का क्लास चलता था उनका बैच को अभी फिलहाल 7 बजे से जो रहता था वो बंद रहेगा, और उसके बाद 8 बजे से सेकेंड ईयर वाले का रहता था उनका बंद रहेगा। उसका वजह है कि ऑफिस में जो है अभी कई लोग छुट्टी पे चले गए। जैसे एक लोग के यहाँ दादाजी का देहांत हो गया तो क्रियाक्रम जो रहता है उसमें शामिल हुए, तो 15 दिन के आसपास मान के चलिए कि उनका छुट्टी रहेगा। हालांकि 5 दिन पहले से ही नहीं आ रहे हैं, तो 10 दिन और भी। फिर एक लोग जो और साथ में बैठते थे उनका एग्जाम आ गया है, एग्जाम आ गया है तो फिर एग्जाम तो भेज देने के लिए भेजना ही होगा ना, तो उनका ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए वो अपना चले जाएंगे कल से जो है। तो इसलिए जो है नॉर्मली इधर थोड़ा सा ऑफिस में हल्का लेकर के जो है समय देने का जरूरत पड़ता है। अब आगे की ओर इसको जो है कर दे रहे लाग्रांजियन इक्वेशन फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। हालांकि आप लोगों का क्लास ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, वही होगा 5-10 मिनट थोड़ा लेट से हो, बस इतना ही होगा। लाग्रांजियन इक्वेशन फॉर हार्मोनिक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर वैसा कोई सिस्टम जो कि आपको ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, अलोंग द लाइन, उसको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। जैसे कि आपका जो सपोज कर लीजिए आपका जो एक कोई स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और जो ब्लॉक है इसका मास m है, तो ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। यदि आप इसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में एक तरह से जो ऑसिलेशन होगा। मान लेते हैं कि इसका जो फ्रिक्शन है वो 0 है, फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब है फ्रिक्शनलेस। इसका मतलब होता है जो फ्रिक्शन नहीं है उसके पास, फ्रिक्शनलेस है वो जो, ठीक है। तो ये लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ रहता है, इसको भी आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल सकते हैं। ये भी जो आपका स्प्रिंग है इसको भी लटका दीजिएगा तो ये ऑसिलेट करेगा अपने मीन पोजीशन के अबाउट जो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलेंगे। हम लोग इसके हिसाब से भी काम करने वाले हैं, ठीक है। आप नोट करिए, हम लोग इसी के हिसाब से ही काम करेंगे। कितने लापरवाह लोग रहते हैं, मतलब अपना गार्जियन का समझिए तो आर्थिक कत्ल करते हैं वो लोग जो है, पटना में रह करके जो है इतना घोर लापरवाही करते हैं, ठीक है। कि क्लास थोड़ा सा लेट हुआ तो आगे क्लास नहीं करेंगे, खाना बनाने में लग जाएंगे या किसी और काम में लग गए हैं कि नहीं आज क्लास टाइम पे हुआ, थोड़ा लेट हो गया तो आज क्लास नहीं करेंगे। मतलब गार्जियन का जिसको आर्थिक कत्ल करना बोलते हैं ना, आर्थिक कत्ल कर रहे हैं। गार्जियन सोच रहा है कि मेरा बेटा दिन रात पढ़ रहा है, उनके ख्वाब में ये रहता है, और यहाँ बेटा जो है या तो खाना बनाने में लगा रहता है या तो जो है मोबाइल में बिजी रहता है या घूम रहा होगा कहीं पे या कोई गप सप कर रहा होगा एक तरह से जो। गार्जियन का भी गलती है, गार्जियन जो है वक्त से पहले ही मालिक बना देता है उसको कि जाओ लुटाओ घर पैसा जो लेकर के। उन लोग को भी कहीं ख्याल नहीं रखते, बस पैसा भेज देते हैं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। और अभी उम्र ही उस तरह का रहता है कि आदमी को बहुत ज्यादा जो है कुछ चीज जो फोकस रहता नहीं, उसको बहुत प्रेशर है नहीं, तो अधिकतर लोग भाग ही जाते हैं, तो गार्जियन का धन बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग का गार्जियन धन बर्बाद होना भी चाहिए, उसका वजह है बर्बाद होने का क्योंकि गलत तरीके से पैसे को कमाए तो उनका बर्बाद भी होना चाहिए एक तरह से जो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गलत तरीके से कमाए लेकिन अच्छे स्टूडेंट पे लगा रहे तो अच्छा ही काम है, तो फिर स्टूडेंट का जिम्मेवारी रहता है कि अपने गार्जियन का जो गलत कमाई है उसको जो है सही दिशा में दे रहा है एक तरह से जो। तो हम लोग आते हैं इसमें जो, तो हम लोग जो है ये सिस्टम हुआ, तो हम लोग को देखिए हर जगह पे जो है फॉर लाग्रांजियन इक्वेशन, हम लोग को जहां भी लाग्रांजियन इक्वेशन को जो डेवलप करना होगा, ठीक है, वहां पर हम लोग को यही बात निकालना रहता है, डी बाई डी टी डो एल बाई डो क्यू जेड डॉट माइनस डो एल बाई डो क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। जहां पर आप इस बात को पहचानते हैं कि ये वाला जो जगह रहता है ये काइनेटिक एनर्जी वाला जगह रहता है, काइनेटिक एनर्जी वाला ही पार्ट वेलोसिटी के साथ डिफरेंशिएट होगा, और ये वाला जो पार्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ही पार्ट जो है आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रूप में वो डिफरेंशिएट होगा। तो आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को चुनते हैं, ऐसा नहीं क्यूजे के ही फॉर्म में हमेशा लिखना है, जिधर की ओर ऑसिलेशन हो रहा है उधर को आप जो है कोऑर्डिनेट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं उसको जो है। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि लेट x be generalized coordinate, x भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, x जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x जो है
वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। क्या बात मानते हुए हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मानेंगे? जो x जो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्या बात मानते हुए? क्योंकि x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उस फिगर को कंसीडर करेंगे, पहला वाला फिगर को कंसीडर करेंगे जो, ठीक है। यदि y में ऑसिलेट कर रहा था तो हम लोग y वाला में मानते हैं एक तरह से, लेकिन अभी हम लोग जो है पहला वाला में काम करेंगे जिसमें इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो केस 1 जो है, ठीक है, केस 1 पहला वाला जो हम लोग लिए हुए ना फिगर 1, उसी को जो हम लोग काम करेंगे। तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा, तो हम लोग का जो जनरलाइज्ड qj जो हो गया, qj जो हो गया वो x हो गया। तो qj डॉट क्या होगा? इसका मतलब वो x डॉट होगा, qj डॉट x डॉट होगा, ठीक है। तो आप d by dt, और इसको क्या लिखते हैं? dou t by dou qj, तो x डॉट माइनस dou v by dou x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप फ्रिक्शन माने हुए तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत ही काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग जो रहता है, आइडियल स्प्रिंग जो रहता है कंजर्वेटिव नेचर के रहते हैं, यदि फ्रिक्शन मानते हैं तो नॉन कंजर्वेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, जो कि इसको जो है कंजर्वेटिव वाले फील्ड में बदल देगा। फ्रिक्शन रहेगा तो नॉन कंजर्वेटिव में चला जाएगा, तो कंजर्वेटिव नेचर का, इसलिए ऐसा काम करेंगे। तो आप देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? हाफ mv² लिखते हैं। तो ये आपका जो ऑसिलेशन जो हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है। तो आप इसको क्या लिखिएगा? एक तरह से इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसका जो आपका x, ये जो वेलोसिटी है किसकी वजह से? हाफ m dx/dt है। तो बोले थे ना क्लासिकल भाषा में जो है हम लोग इसको x डॉट लिखते हैं, x डॉट, ठीक है। तो एक dx/dt का होल स्क्वायर, तो x डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग सभी चीजों को क्लासिकल में जो है नॉर्मली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के ही रूप में अभिव्यक्त करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये अभिव्यक्त कर दिए हम लोग जो इसको, तो काइनेटिक एनर्जी आपका ये हो गया। इसका मतलब जो है T जो है इतना हो गया। फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे? V इज इक्वल टू हाफ kx² होता है। स्प्रिंग के केस में जो है पोटेंशियल एनर्जी कितने होते हैं? हाफ kx² होता है, वेयर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर k is a spring constant, where k is a spring constant, k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो v जो आपको हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? v जो हो जाएंगे, हाँ ये तो लिखे ही ऐसे, जो अब इसको दोबारा लिखने का मतलब नहीं बनता। तो v आपका हाफ kx² होगा, इसको 2 मान लीजिए जो, ठीक है। तो यूजिंग इन लाग्रांजियन इक्वेशन, लाग्रांजियन इक्वेशन में आप इस्तेमाल करिए t को और v को जो, तो आप जब रखिएगा तो लाग्रांजियन इक्वेशन में क्या लिखा है? d by dt क्या? dou L by dou qj डॉट। मालूम है कि यहाँ पे L जो है काइनेटिक एनर्जी वाला ही रोल प्ले करता है, तो आप इसको dou by dou x डॉट qj डॉट की जगह पे डॉट, और उसके बाद जो यहाँ पे क्या रखिएगा? हाफ mx डॉट स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, माइनस dou by dou x, और मालूम है क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म रहता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ kx² है, इसको डिफरेंशिएट करना है इक्वल टू c। अब यही जो काम करिएगा तो जो इक्वेशन आएगा, that equation will be Lagrangian equation. We also know that that equation will be Lagrangian equation and it will be the force equation for this that system, spring block system, ठीक है। तो हम लोग इस पे काम करेंगे। अब इसको पहले लिखिए, इसको पहले लिखिए जो,
ये बातें आपको क्लियर हो रहा है जो हम आपको कर रहे हैं अभी फिलहाल में? जो ये सब एग्जाम में आपको यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे, लेकिन आप लाग्रांजियन इक्वेशन सीखे क्यों जब लगाना ही नहीं आ रहा है आपको? तो कुछ एग्जाम्पल तो हम लोग करेंगे इसको जो, ठीक है। हाँ, कंपटीशन जब भरिएगा तो आपको बोलेगा, उसमें बोलेगा कि लाग्रांजियन इक्वेशन सेटअप करके बताइए इस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या होगा, ऑप्शन दे देगा आपको जो फाइनल रिजल्ट रहेगा। कंपटीशन में पूछेगा क्वेश्चन जो, उसमें आपसे जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में इस तरह का क्वेश्चन का संभावना काफी रहता है एक तरह से जो। वो तो यहाँ तक कि आपसे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होता है, उस सबका डेफिनेशन तक जो है ऑब्जेक्टिव बना के पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बना के उसको पूछेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए इसी को बोलते हैं कैलकुलस के हवाले कर देना। आप जो काम है फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह में आप उलझे नहीं, जो आप फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं उलझने वाले, आप जो है कैलकुलस के हवाले से काम को कर दीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, जान पहचान है, ये बात है, लेकिन आप लाग्रांजियन इक्वेशन के सहारे उस पे काम करके सीखते हैं कि कैसे लाग्रांजियन इक्वेशन को अप्लाई करना होता है एक तरह से, ठीक है। पहले इसी काम को आप न्यूटन्स लॉ लगा के काम करते थे, ठीक है। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेगा तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन जो आपका जो डो है, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे आप डो बाय डो एक्स डॉट इसका निकालिएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर का, जो ये ना करिएगा हाफ एम तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक्स डॉट स्क्वायर का। जो एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में जो है एक्स डॉट स्क्वायर का करिएगा तो क्या बना देगा, वो 2x डॉट बना देगा। ये जो डिफरेंशिएशन होगा 2x डॉट होगा, तो ये क्या बनेगा, mx डॉट आ जाएगा, mx डॉट, ठीक है। दिस इक्वेशन विल बी mx डॉट। नाउ we will have to differentiate also dou by dou x for the function half kx square. This half kx square, where k is the spring constant, the spring constant, this term will be taken out of the differentiation sign, and the differentiation which will be participated will be x square. This will be the differentiation. तो इसको आप जो है लिख सकते हैं the differentiation of x square with respect to x will be 2x. So this equation will come out to be the kx. तो ये इक्वेशन जो आपका kx हो गया। तो इसको चाहिए वो जो इक्वेशन आप रखे हुए थे ना, using in above equation, जहां भी उसका जरूरत था वो रखिएगा। डी बाई डी टी इसका जरूरत था, डो बाई डो एक्स ये वाला का, जो सॉरी ऊपर वाला का डो बाई डो एक्स डॉट का, तो कितना है एम एक्स डॉट आया माइनस ये कितना है के एक्स। But this equation needs to be differentiated again with respect to time. First it was differentiated with respect to x dot, that comes out to be mx dot. Now this equation should be differentiated with respect to time. तो आप इसमें जो है कांस्टेंट को बाहर निकालिए, m को बाहर निकालिए, x डॉट का डिफरेंशिएशन एक बार तो उस पे डॉट है ही है, फिर से टाइम डेरिवेटिव होगा तो x डबल डॉट चढ़ जाएगा उसके पास, x डबल डॉट माइनस ये kx इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आपका जो है लाग्रांजियन इक्वेशन, या तो आप ऐसे रख दीजिए या आप ऐसे करके लिख सकते हैं चाहिएगा तो kx, ठीक है। कोई भी आपको जो पसंद आ रहा हो उसको लिख सकते हैं। तो ये लाग्रांजियन इक्वेशन, लाग्रांजियन इक्वेशन जो कि पहले से न्यूटन्स लॉ के द्वारा भी आप यही पहुंचते हैं, न्यूटन्स लॉ के द्वारा भी आप यही पहुंचते हैं। एक तरह से देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, ये फोर्स लिखा हुआ है। आपको मालूम है ना कि mx डबल डॉट जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, पोजीशन का 2 बार डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, ma लिखा हुआ f, तो ma क्या होता है, फोर्स होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू kx लिखा हुआ है तो होता ही है kx जो, ठीक है। इसको ला करके आपको जो है दे दिया एक तरह से जो, ठीक है।
तो ये आपका जो है इस तरह का जो है बातें हुआ, तो इसको आप लिखते हैं प्रश्न। तो आपको बताया था कि लाग्रांजियन इक्वेशन इज द फोर्स इक्वेशन एंड लाग्रांजियन फंक्शन इज द एनर्जी फंक्शन which is t minus v and Lagrangian equation is the force equation। इसमें मेन बात क्या रहा, आप फ्री बॉडी डायग्राम के चक्कर में नहीं गए, आप कैलकुलस के हवाले जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को कर दिए, ला करके दे दिया आपको जो। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छी तरह से जो बात बताया गया। इससे मेन बात है लाग्रांजियन इक्वेशन को सेटअप करना यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी टर्म एंड पोटेंशियल एनर्जी टर्म। कई बार आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को खोजने में भी समय लग सकता है। ठीक है, पहले से इसका सेटअप मालूम था, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, तेजी से काम कर दीजिए। तो आप एक बार अच्छा से देखिए कि कैसे हम लोग जो है काम किए। एक बार ढंग से पहले आप देखिए उसको, जो पूरा सेटअप जो है। सेटअप बोलने का लोग बोलेगा आपसे सेट द लाग्रांजियन इक्वेशन, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में होते ना, या कुछ क्वेश्चन बैंक जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का या बैंगलोर यूनिवर्सिटी का निकालिए इंटरनेट से जो, और देखिए कि उन लोगों को क्या पूछता है। तो आप पाइएगा कि बेसिक फंडामेंटल तो सब वही है, लेकिन उन लोग में सवाल पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है, एप्लीकेशन पूछेगा, जो कि आप में नहीं पूछता है, क्योंकि आपके कॉलेज में तो एग्जाम खाना पूर्ति है पूरी तरह से। बिहार में जो है ग्रेजुएशन का एक तरह से बेरोजगार फैक्ट्री क्रिएट किया हुआ पूरी तरह से। खाली जो है इधर से घुसिए आईएससी का डिग्री लेकर के, और उधर से जो है ग्रेजुएट होकर के बाहर फेंका जाइए एक तरह से जो। तो पढ़ाई कर लीजिएगा तो फिर आप थोड़ा मुक्त हो जाइएगा, फिर आप जो है ना तरह तरह का फॉर्म भर पाएगा। एक तरह से पढ़ाई कर लीजिएगा फिर आप मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए संघर्ष जो है पूरे जीवन में रखा रहता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एसपी हो, डीएम हो। ठीक है, अभी आपको लग रहा है जैसे दिल्ली में मान लीजिए जो केस हुआ है, दिल्ली में जो जहांगीर वाला जगह जो है वहां पे जो केस हुआ था, एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो देखिए सबके लिए प्रॉब्लम है, सबके लिए प्रॉब्लम है। जो वहां का डीएम होगा उसको प्रॉब्लम है, जो वहां का एसपी होगा उसको प्रॉब्लम है, जो उस एरिया का एमपी होगा उसको प्रॉब्लम है, जो पब्लिक है उसको प्रॉब्लम है। एक तरह से जो जो किया है उसको प्रॉब्लम है। तो जो किया है उसको देखा प्रॉब्लम है, ये बात तो अपना अलग है। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं नॉर्मली इसमें जो दोनों वर्ग के लोग पकड़ाए एक तरह से, और ये अच्छी बात है कि दोनों वर्ग, देखिए गलती एक तरफ से नहीं होता है, गलती दोनों तरफ से होता है। ऐसे जो मामले हैं जिसमें जुलूस में लड़ाई झगड़ा होता है उसमें दोनों तरफ का गलती होता है। ये अलग बात है कि शुरू में कोई भी करता हो, लेकिन दोनों तरफ से गलती होता है। देखिए प्रॉब्लम तो हर जगह, अब बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा तो गृह मंत्री जो इसके घेरे में चला आएगा, प्रधानमंत्री तक मामला उछलेगा जो कि आप देश में क्या करवा रहे हैं, आप देश में यही सब काम करने के लिए आए थे, उसको उससे लड़वा दीजिए, उसको उससे लड़वा दीजिए एक तरह से। आप अच्छा से इसको देखिए।
ठीक है, तो आपको स्टेप्स देखे होंगे तो यही रहता है। जब भी आपको लाग्रांजियन सेटअप करने बोलेगा, आप पहले सेलेक्ट करिए प्रॉपर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को, देखिए मोशन किधर किधर हो रहा है। उसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, उसका लाग्रांजियन फंक्शन लिखिए। जो लाग्रांजियन फंक्शन आया है इस इक्वेशन के हवाले कर दीजिए, वो आपको लाग्रांजियन इक्वेशन सेटअप करके ला करके दे देगी। इसको नोट करिए। यही आप अभी न्यूमेरिकल जो किए ना, जो सवाल किए उसमें यही आप काम किए। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किए, टी और वी को फाइंड किए, जो कि आपको ध्यान में था तो उसको 23 लिखा गया, और ऐसे करके फिर फाइनली हम लोग रिजल्ट ले चले। लिख चुके आप लोग? हो चुका है ना आप लोग का? हो चुका है तो कुछ लोग कॉपी दिखा दीजिए। हनी फ्रेजर कॉपी दिखाइए, हनी फ्रेजर कॉपी दिखाइए। आशीष कुमार, हनी फ्रेजर, आशीष कुमार, शशिकांत कुमार कॉपी दिखाइए।